आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा ने लिविंग इंडिया न्यूज से खास बातचीत करी और उनका निशाना पर भी बीजेपी सरकार रही। बीजेपी सरकार पर अनुराग डांडा जमकर बरसते नजर आए। क्या सीएम ने कह लिया क्या कि किसी की पेंशन को नहीं काटी, पर 75,000 तक गणे लोगों की पेंशन काट दी से। एसवाइल मुद्दे पर भी अनुराग डांडा ने बयान दिया। बोले एसवाइल का हल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सके हैं। जब तक पीएम इस मामले में खुद इंटरेस्ट को नहीं लेंदे, जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता। चौधरी देवीलाल जी ने जच्चा बच्चा ये लागू की। आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग डांडा इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बात की जाए हरियाणा की, तमाम हरियाणा के ऐसे मुद्दे जो आज आपने उठाए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? युवा पेंशनधारी और इसके साथ ही यदि बात की जाए खिलाड़ियों की, उन सभी को हक दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी क्या शरण रखती है हरियाणा में? देखिए, हम निश्चित तौर पे लोगों के बीच में इस मुद्दे को लेके जाएंगे। अगर नायब सिंह जी को ये लगता है कि वो हजारों लोगों की पेंशन काट देंगे, युवाओं को, खिलाड़ियों को पैसा नहीं देंगे डाइट का, और उसके बावजूद वो चिल एटीट्यूड में घूमते रहेंगे, तो ये संभव नहीं है। इसको लोगों के बीच में लेके जाएंगे, सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे और नायब सिंह जी की जिम्मेदारी है, उनको ये एहसास कराएंगे, उनको मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि वो इन लोगों की सुने, इनकी समस्याओं का समाधान करें। आखिरी सवाल करना चाहूंगा, एसवाइल का मुद्दा जो है पहले भी कई बार मीटिंग्स हो चुकी हैं और अभी हाल ही में एसवाइल ट्रिब्यूनल की जो टीम है उसने आकर एसवाइल का दौरा किया और वहां के लोग जो है काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका कहना यह है कि पहले इसके बारे में जो है उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया और ये एक साजिश रची जा रही है कि एसवाइल को बनाने का जो है काम किया जाएगा वो ऊपरी तरीके से। देखिए, मुझे लगता है कि ये मुद्दा प्रधानमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए और हमने पहले भी कई बार ये कहा है कि प्रधानमंत्री जब तक टॉक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब हरियाणा में तो आके वो रैली में बोल के चले गए कि मैं पाकिस्तान का पानी रोक दूंगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को दे दूंगा, तो बताएं ना अब क्यों नहीं देते? वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दें, ये कहें कि मैंने झूठ बोला था, भाई मैं तो ऐसे बोल के चला गया था। तो जब तक घर का बड़ा किसी झगड़े के बीच में नहीं बैठेगा, या फिर वो ये कह दें कि मैं तो प्रदेशों को लड़वा के, जातियों को लड़वा के, धर्मों को लड़वा के यही राजनीति करना चाहता हूं, इसी पे अपनी रोटी सेकना चाहता हूं, तो मोदी जी सुनियोजित तरीके से प्रदेशों को लड़वा रहे हैं। तो जिस प्रकार से किसानों की नाराजगी और आरोप है, क्या आप उनको सही मानते हैं कि जिस प्रकार से अचानक से दौरा ट्रिब्यूनल द्वारा वहां पे किया जा रहा है और उनका यही आरोप है कि इस प्रकार लग रहा है कि एसवाइल बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है? देखिए, मैंने फिर वही कहा कि इस सारी समस्या की जड़ में प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब तक इस चीज का संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, भाई दो भाई लड़ रहे हैं और पिता जो है वो कह रहा है कि नहीं लड़ते रहो, मैं बैठूंगा ही नहीं, मैं समझौता करूंगा ही नहीं, तो बताओ फिर समझौता होगा कि नहीं होगा, आप ही तय कर लो। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग डांडा, जिनसे हमने खास बातचीत की है। कैमरा शिवम के साथ मृदुल यादव, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा ने लिविंग इंडिया न्यूज से खास बातचीत करी और उनका निशाना पर भी बीजेपी सरकार रही। बीजेपी सरकार पर अनुराग डांडा जमकर बरसते नजर आए। क्या सीएम ने कह लिया क्या कि किसी की पेंशन को नहीं काटी, पर 75,000 तक गणे लोगों की पेंशन काट दी से। एसवाइल मुद्दे पर भी अनुराग डांडा ने बयान दिया। बोले एसवाइल का हल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सके हैं। जब तक पीएम इस मामले में खुद इंटरेस्ट को नहीं लेंदे, जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता। चौधरी देवीलाल जी ने जच्चा बच्चा ये लागू की। आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग डांडा इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बात की जाए हरियाणा की, तमाम हरियाणा के ऐसे मुद्दे जो आज आपने उठाए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? युवा पेंशनधारी और इसके साथ ही यदि बात की जाए खिलाड़ियों की, उन सभी को हक दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी क्या शरण रखती है हरियाणा में? देखिए, हम निश्चित तौर पे लोगों के बीच में इस मुद्दे को लेके जाएंगे। अगर नायब सिंह जी को ये लगता है कि वो हजारों लोगों की पेंशन काट देंगे, युवाओं को, खिलाड़ियों को पैसा नहीं देंगे डाइट का, और उसके बावजूद वो चिल एटीट्यूड में घूमते रहेंगे, तो ये संभव नहीं है। इसको लोगों के बीच में लेके जाएंगे, सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे और नायब सिंह जी की जिम्मेदारी है, उनको ये एहसास कराएंगे, उनको मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि वो इन लोगों की सुने, इनकी समस्याओं का समाधान करें। आखिरी सवाल करना चाहूंगा, एसवाइल का मुद्दा जो है पहले भी कई बार मीटिंग्स हो चुकी हैं और अभी हाल ही में एसवाइल ट्रिब्यूनल की जो टीम है उसने आकर एसवाइल का दौरा किया और वहां के लोग जो है काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका कहना यह है कि पहले इसके बारे में जो है उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया और ये एक साजिश रची जा रही है कि एसवाइल को बनाने का जो है काम किया जाएगा वो ऊपरी तरीके से। देखिए, मुझे लगता है कि ये मुद्दा प्रधानमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए और हमने पहले भी कई बार ये कहा है कि प्रधानमंत्री जब तक टॉक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब हरियाणा में तो आके वो रैली में बोल के चले गए कि मैं पाकिस्तान का पानी रोक दूंगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को दे दूंगा, तो बताएं ना अब क्यों नहीं देते? वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दें, ये कहें कि मैंने झूठ बोला था, भाई मैं तो ऐसे बोल के चला गया था। तो जब तक घर का बड़ा किसी झगड़े के बीच में नहीं बैठेगा, या फिर वो ये कह दें कि मैं तो प्रदेशों को लड़वा के, जातियों को लड़वा के, धर्मों को लड़वा के यही राजनीति करना चाहता हूं, इसी पे अपनी रोटी सेकना चाहता हूं, तो मोदी जी सुनियोजित तरीके से प्रदेशों को लड़वा रहे हैं। तो जिस प्रकार से किसानों की नाराजगी और आरोप है, क्या आप उनको सही मानते हैं कि जिस प्रकार से अचानक से दौरा ट्रिब्यूनल द्वारा वहां पे किया जा रहा है और उनका यही आरोप है कि इस प्रकार लग रहा है कि एसवाइल बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है? देखिए, मैंने फिर वही कहा कि इस सारी समस्या की जड़ में प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब तक इस चीज का संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे,
भाई दो भाई लड़ रहे हैं और पिता जो है वो कह रहा है कि नहीं नहीं लड़ते रहो, मैं बैठूंगा ही नहीं, मैं समझौता करूंगा ही नहीं। तो बताओ फिर समझौता होगा कि नहीं होगा, आप ही तय कर लो। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग डांडा, जिनसे हमने खास बातचीत की है। कैमरा शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।